त्वरण। बच्चों, अब हम समझेंगे कि त्वरण क्या है। इसे समझने के लिए एक गतिविधि करते हैं। सबसे पहले एक मीटर लंबी नली और एक गेंद लें। नली के लिए आप घर की छत से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अर्धवृत्ताकार पाइप ले सकते हैं। अब नली के एक सिरे को जमीन पर रखें और दूसरे सिरे को अपने हाथ से कुछ ऊंचाई पर पकड़ें। फिर गेंद को नली के ऊंचे हिस्से से छोड़ें। इस गेंद के वेग का निरीक्षण करें। आपने इस गेंद का निरीक्षण कर लिया है, तो अब मुझे बताओ, ऊपर से नीचे आते हुए क्या गेंद का वेग समान था? नहीं सर, वो तो लगातार बदल रहा था। बिल्कुल सही। जैसे जैसे गेंद नीचे आ रही थी, उसका वेग बढ़ता जा रहा था। इससे हम समझते हैं कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। ये स्लाइड का उदाहरण देखें। जब हम किसी स्लाइड यानी फिसलने वाली सतह पर फिसलते हैं, तो शुरुआत में हमारा वेग धीमा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की ओर गिरते हैं, वेग बढ़ता जाता है और अंत में वेग कम होकर शून्य हो जाता है। इस वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण मापने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। मतलब यदि किसी का प्रारंभिक वेग u समय t में अंतिम वेग v में बदल जाता है, तो त्वरण बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय, अर्थात a इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t है। त्वरण मापने के लिए हमें प्रारंभिक यानी शुरुआती वेग को अंतिम वेग से घटाना होगा और प्राप्त वेग को समय से विभाजित करना होगा। बच्चों, यदि कोई गतिशील वस्तु समय के साथ अपना वेग बदल रही हो, तो वस्तु की उस गति को त्वरित गति कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु में दो प्रकार का त्वरण होता है, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। एक समान त्वरण एक समान त्वरण तब होता है जब समान समय अवधि में वेग में समान परिवर्तन होता है, जैसे किसी पेड़ से गिरता हुआ फल या अंतरिक्ष में उड़ता हुआ कोई रॉकेट। असमान त्वरण समान समय अवधि में वेग में असमान परिवर्तन होने पर असमान त्वरण होता है, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर गाड़ी चलाना। इसमें गाड़ी की स्पीड को अलग अलग जगहों पर बढ़ाना या घटाना पड़ता है, जिससे उसकी त्वरणता बदल जाती है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण। त्वरण के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य त्वरण। यदि वस्तु का वेग बढ़ रहा है, तो इसे धनात्मक त्वरण कहा जाता है। यहाँ त्वरण वेग की दिशा के अनुसार होता है, जैसे जब गेंद को स्लाइड से छोड़ा जाता है, तो उसका वेग बढ़ता है। धनात्मक त्वरण में समय के साथ ढलान पर लुढ़कती गेंद के वेग में वृद्धि होती है। इसके विपरीत, जब वस्तु का वेग धीमा हो रहा हो, तो इसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण का अर्थ है कि ऊपर फेंकी गई गेंद का वेग समय के साथ कम हो जाता है। इस ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से भी जाना जाता है और ये वेग की विपरीत दिशा में होता है। जब वेग स्थिर होता है, तो शून्य त्वरण होता है